हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर दीप्ति शिंदे। इन्होंने अपना यूजी यशवंत आयुर्वेद कॉलेज कोल्हापुर से पूरा किया है और AIAPGT में ऑल इंडिया रैंक 56 लाके गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में गायनेक की सीट हासिल की है। दीप्ति, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा दीप्ति, आपके प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे आप? तो प्रिपरेशन एक्चुअली मेरा जो प्रिपरेशन था ये मतलब अभी से लाइक फर्स्ट ईयर या फिर बहुत बाद में BMS के बाद में सोचा है कि मैं ये करूंगी, ऐसा नहीं था। ये मैंने जब मतलब 12th या फिर उसके बाद में मेरा एक माइंड सेट ही था कि मुझे जो करना है मुझे एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन ही बन के मतलब बनना है। तो वो बहुत लंबी जर्नी थी मेरी। तो इसीलिए मैंने मतलब नीट वगैरह वो सब मतलब ज्वाइन किया था, दिया था। एंड आफ्टर दैट मुझे फिर BMS मिला। उसके बाद में फिर थर्ड ईयर से ही मुझे जो इंटरेस्ट है सब्जेक्ट, हम हमें थर्ड ईयर में ही गायनेक ये सब्जेक्ट होता है। सो उसके वजह से मुझे बहुत और अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मुझे अगर करना है तो मुझे इसी में ही मेरा करियर करना है ऐसे। तो मैंने वो परस्यू किया। उसके बाद में मैंने ये जर्नी मेरी बहुत लॉन्ग थी और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू की थी, कर दिया था। तो क्लासेस थे, डॉक्टर अजित पाटिल सर के क्लासेस थे। और उनके मोटिवेशन से फिर मैंने ये जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मुझे चाहिए, जो कि मेरी ड्रीम है, उसको मैंने फॉलो किया। यही मेरा था कि मुझे कैसे भी करके मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए और उसमें मैं मेरा करियर बनाऊं ऐसे। तो ऐसे मन में मतलब और दिमाग में बहुत सारे आइडियाज है जो कि मैं मेरी फील्ड में ये यूज और उसको और इनोवेटिव बना सकूं इन फ्यूचर में ऐसे। तो इसीलिए मुझे ये बहुत मेरा मतलब लव है ये सब्जेक्ट जो भी है, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। तो मैंने इसीलिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। मैंने एक भी मतलब ऐसे वेस्ट नहीं किया कि मुझे फिर से रिग्रेट हो कि मैंने क्यों नहीं इसके लिए ये किया, मतलब वर्क नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया ऐसे। दैट वाज माय थिंकिंग। जी। जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट है, गायनेक में काफी इंटरेस्ट है और आपने वही सोच के प्रिपरेशन की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी एंड आपने वो सीट को एक्चुअल में हासिल भी करके दिखाया है। अच्छा दीप्ति, प्रिपरेशन के टाइम आपने सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पर वेस्ट किया जो अब आपको पहले देखने के बाद लगता है कि वो पॉइंटलेस थी? तो मुझे तो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक यही लगती है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दिया था लास्ट ईयर ही, मतलब 2020 फोर का जो नीट दिया था, तो मतलब AIPG CET होता है। तो उसमें मेरे मार्क्स तो मतलब कम ही आए थे, लाइक मेरा जो रैंक है वो अराउंड 3000 के आसपास था। देन मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट करूंगी, मुझे कुछ ना कुछ मतलब गायने की चाहिए तो वो मुझे मिल ही जाएगा, बिकॉज मैं कास्ट में भी थी तो मैं होप कर रही थी कि मुझे मिल जाए। तो उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम मिस किया, लाइक आई हैव वेटेड फॉर काउंसलिंग। जो काउंसलिंग होती है अपनी 4 to 5 मंथ्स की, तो उसमें मैंने वेट किया कि मुझे लगा कि मुझे मिल सकता है। एंड आफ्टर दैट फिर बाद में मैंने डिसीजन लिया कि अरे नहीं, फिर अपने को एक न्यू ट्राई, एक नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल ट्राई देना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रिपरेशन करना है ऐसे। तो दिस वाज द थिंग कि मैं ये बहुत बड़ी मेरी मिस्टेक है कि मैंने इसमें, अगर मैं और भी तभी से मतलब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होता अगर आफ्टर अगस्त या सितंबर, तो इससे भी बहुत अच्छा रैंक मुझे मिल सकता था। बट आई हैव वेस्टेड दैट, तो वही मेरी बिगेस्ट मिस्टेक मुझे लगती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमें रिपीट करना है तो वो डिसीजन हम जितना जल्दी से जल्दी ले उतना हमारा टाइम बच जाता है और हमारी प्रिपरेशन उतनी ज्यादा हमारी बेटर हो सकती है। अच्छा दीप्ति, प्रिपरेशन के टफेस्ट दिनों में आप अपने आप से मन ही मन क्या बोलते थे तो टू कीप योरसेल्फ गोइंग? टू कीप माई सेल्फ गोइंग, मतलब ये मुझे तो ऑब्वियसली आप में जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा जो सब्जेक्ट है मुझे बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मुझे बहुत ज्यादा उनमें तरक्की या फिर मुझे बहुत ज्यादा उसमें सीखना है आगे जाके। अच्छा मतलब स्किलफुल जो एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन रहते हैं वैसे बनना है। तो ये कुछ कुछ दिमाग में तो ऑलरेडी था, दिल में था। तो इसीलिए मैंने मतलब आफ्टर जो प्रिपरेशन जो होता है, मतलब सेकेंड टाइम का जो, तो वो मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया था। लाइक फ्रॉम स्टार्टिंग आई हैव लर्न अ लॉट, लाइक प्रिपेयर माय ओन टाइम टेबल। जो सर का सिलेबस रहता है उसको मैंने कैसे मतलब कैसे कैसे शेड्यूल करना है, तो वो मैंने करना स्टार्ट किया था। बिकॉज एवरी डे वेकिंग अप मुझे यही ध्यान में रहता था कि नहीं, मुझे मेरा सब्जेक्ट कोई भी हालत में चाहिए नेक्स्ट ईयर, ओके, बिकॉज आई कान अफोर्ड इट टू वेस्ट एनीथिंग ओवर दिस सब्जेक्ट। तो ये एक था। और द थिंग इज कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक ही चीज पे फोकस करते हो
तो ऑब्वियसली मतलब वो मिल ही जाती है ऐसे, मतलब इसीलिए मैंने वो फॉलो किया था जो भी था वो। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा गोल क्लियर है कि हमें ये वाली सीट चाहिए ही चाहिए, एंड अगर हम किसी एक ही चीज पे पूरा फोकस करके एनर्जी लगाते हैं तो हम उसे बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। अच्छा दीप्ति, प्रिपरेशन में कोई ऐसा एक मोमेंट जब आपको खुद पर डाउट हुआ लेकिन फिर भी आपने प्रोसेस पर ट्रस्ट किया था? यस एब्सोल्युटली, मतलब बच्चे जब प्रिपेयर करते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जो मतलब हमारी फील्ड की हो, मेडिकल की हो, आईआईटीएम्स की हो, या फिर जो भी सिविल सर्विसेज की जितने भी एग्जाम हो, ऑब्वियसली जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उसमें अंडर प्रेशर हम, मतलब अंडर प्रेशर की वजह से हमें बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है, एंग्जाइटी होती है, और एक कभी कभी हम अपने मूड स्विंग्स अलग अलग हो जाते हैं कि अरे अगर ये मैं करूंगी, अगर इससे भी नहीं हुआ तो। अगर आप एवरी टाइम अगर फर्स्ट ट्राई रहेगा तो आपको इतना कुछ महसूस नहीं होता है कि ठीक है चल मैंने एक टाइप ट्राई दे दिया तो और भी मेरे पास बचे। बट व्हेन यू ट्राई फॉर द नेक्स्ट वन विच इज फाइनल वन, तो ऑब्वियसली आपको एक अंडर प्रेशर फील होता है एंड देन यू गेट नर्वस। तो वो भी मेरे साथ वैसे हुआ था कि मैं आफ्टर मतलब मैंने डिसाइड किया कि मुझे रिपीट करना है। ओके तो तभी मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दुखी नर्वस ऐसे मुझे हमेशा ऐसे मतलब बुरा भी लगता था कि अगर मैं कर रही हूँ तो एक डर था मन में कि अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा नेक्स्ट ईयर, अगर मुझे कोई अदर सब्जेक्ट लेना पड़े तो मेरी ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगी, मेरा मुझे फॉलो नहीं करूंगी मैं फिर। तो ये सारी बातें थी। बट ये इसके वजह से मुझे मतलब मेरी जो मतलब हेल्थ है उस पे भी बहुत असर पड़ा। लाइक आई वॉज नॉट लाइक एंजॉइंग समथिंग, लाइक जो नॉर्मल लाइफ होती है वो बहुत ही डिस्टर्ब थी मैं उस टाइम पे। बट द थिंग इज कि ऑब्वियसली वी से कि आवर पेरेंट्स आर लाइक गॉड, तो उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया इसके बारे में। लाइक दे हैव ऑलवेज ऑलवेज मोटिवेटेड मी फ्रॉम स्टार्ट, लाइक फ्रॉम फर्स्ट ओनली दे सेड कि तुझे करना है तो तू कर, वी आर देयर विथ यू, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुझे फोकस करना है खुद पे विश्वास रखना है कि तू कर सकती है, दैट्स द थिंग। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन आफ्टर आफ्टर दिस मैंने फिर सर से भी इस टाइम पे बात की थी कि व्हेन आई वाज फील लो, फिर लाइक मतलब पूरा लो कॉन्फिडेंस था मेरा, नर्वसनेस था, डिस्टर्ब माइंडसेट था। तो उसके बारे में मैंने सर से भी एक बार कांटेक्ट किया था, तो दैट टाइम ही सेड कि अगर इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट तो तुम्हें तुम्हारे खुद पे इतना ज्यादा ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम कर लोगे। ओके एंड देन आई फील कि हाँ मैं मुझे इंफीरियर नहीं समझती हूँ, और अगर नहीं समझूंगी तभी मैं आगे बढ़ूंगी। So that's the thing. I have started again a fresh journey with a fresh mindset, और इसके वजह से मुझे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिविटी फील हुई। एंड जो भी मेरे जो नेगेटिव जितनी भी मेरे नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स थे वो मैंने अब मतलब वेनिश हो गए थे। सो दैट्स व्हाई ये मुझे लगता है कि मैंने द बेस्ट आई हैव डिड। जी आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब हम रिपीट करते हैं, इवन कई बार फर्स्ट टाइम जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो भी हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। तो अगर हम उस टाइम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं, और अगर हम उनसे गाइडेंस लेकर थोड़ा पॉजिटिव मोड में खुद को पुश करेंगे तो वैसे ही हमारा प्रिपरेशन भी वैसे ही थोड़ा बेटर हमारा ऑब्वियसली हो सकता है। अच्छा दीप्ति, एआई पीछे प्रिपरेशन का कोई ऐसा कॉमन रूल या एडवाइस जिसे आपने फॉलो नहीं किया था फिर भी आपको रिजल्ट आया? हाँ दैट्स द थिंग कि मतलब मुझे ऐसा पर्सनली बोलना नहीं है कि कोई नहीं किया है। देखो बच्चे सब सब अपनी तरीके से मेहनत करते हैं, अगर उन्हें वो मतलब उनका ड्रीम है, उनका गोल है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से सब मेहनत करते हैं। ओके तो मैंने मतलब ऐसा कोई मतलब मिस आउट मुझे लगता है, मैंने फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने बहुत सारी चीजें मिस की है। लाइक आई विल नाउ लिस्ट दैट कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह कुछ सॉल्व नहीं किए थे, मैंने पूरे संहिता वगैरह कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, एंड आई जस्ट लर्न इन इंटर्नशिप जितना भी हो सके उतना ही कवर किया था। बट दिस टाइम मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि मैंने ऐसे कुछ चीजें मिस नहीं की थी, लाइक सिलेबस अपार्ट फ्रॉम सिलेबस, कि मैंने लाइक जो मतलब होता है कि ये सारा है तो सारा पढ़ लो, ऐसे नहीं किया। ऑब्वियसली जो स्मार्ट वर्क होता है वो यूज करना होता है, जहाँ पे हम लोग को पता है कि इसमें इन ये जो कंसेप्ट इनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो थोड़ा सा थॉरली कर लो। ओके या फिर चरक शिशु संहिता है उनको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि वहाँ के कैसे होता है आयुर्वेदा का जो अपना एग्जाम है वो ऑब्वियसली दे विल आस्क आयुर्वेदिक मोस्ट। ओके एंड मॉडर्न का सिलेबस इतना पूछते हैं बट वो दे आर द रैंडम वन। ओके तो हम लोग को फोकस यही करना है कि यू शुड फोकस मोर ऑन आयुर्वेदा। ओके एंड दैट इज द थिंग वी आर
द डॉक्टर्स ऑफ आयुर्वेदा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो अभी ये टाइम पे मैंने वो जितने भी मिस आउट किए थे, मेरी जितने भी जो पॉइंट्स थे वो मैंने ये टाइम पे मैंने कवर कर दिए थे ऐसे। तो गलत ऐसे मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ मिस आउट किया। हाँ, मिस आउट किया रहेगा। द ओनली थिंग कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जो 3-4 लाइक 1 to 2 मंथ्स जो रहते हैं, उनमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रॉपरली सिलेबस को फॉलो नहीं किया। लाइक आई स्टार्टेड अगेन। ओके, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये तो मैं कर लूंगी। अगर जो नोट्स है ना, मतलब कि अपने जो लघुत्रय वगैरह, ये तो मैं बाद में कर लूंगी, या फिर जो सीरीज है ये तो मैं बाद में कर लूंगी। तो ऐसे तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस किया था मैंने वैसे। बट तभी भी मुझे इतना उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अगेन आई हैव गिवन द रिविजन अलॉट। ओके, सो दैट्स व्हाई मुझे ऐसे वही लगता है कि वो मिस हुआ रहेगा। जी, अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं तो अगर हमारे कोई टॉपिक्स बहुत स्ट्रांग है तो अगर हम उन्हें दोबारा ना करते उसे रिवीजन में ही ले ले वापस से, तो भी हमारा काफी इजीली जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा दीप्ति, जब आपने आयर गाइड ज्वाइन किया तो आपकी प्रिपरेशन में सबसे पहले नोटिसेबल चेंज क्या आया? ये मेरे मतलब मेरा ये क्लास का और मेरा जो मतलब ये है क्या म्हणता है कनेक्शन है वो लाइक आफ्टर इंटर्नशिप या इन इन बिटवीन इंटर्नशिप ऐसा नहीं है। ये मैंने बहुत पहले मतलब व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, तब से ही मैंने ये क्लास को ज्वाइन किया। ओके, तब से मुझे मतलब पता चला कि ऑब्वियसली संहिता रीडिंग कैसी होती है, अपन कैसे कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं, कौन से क्वेश्चंस को कैसे कंसेप्ट में क्लियर करना होता है। तो ये तब से ही मेरा स्टार्ट था। एंड उसके बाद में एक मतलब ऐसे स्पेसिफिक चेंज मेरे में कैसे आना था, बिकॉज फर्स्टली मुझे संस्कृत प्रॉपरली आई कांट फॉलो दैट। सो इसीलिए उसके मतलब अपना क्लास लगाने के बाद मुझे ये मतलब इम्पोर्टेंस मिला कि वी कैन लर्न संस्कृत इजीली। ओके, लाइक जो हम लोग ऑडियो सुनते हैं, सर जो ऑडियोज बनाते हैं, तो ऑब्वियसली व्हेन वी रीड दोस कंसेप्ट संहिता में से, तो हम लोग को इजीली क्लियर होते हैं। तो तब से लेके अभी तक तो मैंने वही एक ही क्लास को फॉलो किया हमेशा। एंड इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि तब से आई एम बीइंग विथ दिस योर टीम। एंड मुझे बहुत ज्यादा आपकी तरफ से बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिला है, एंड स्टडी मटेरियल हो जो भी हो वो मुझे बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया है। लाइक आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। प्रिपरेशन बहुत अच्छा हुआ। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने आयर गाइड को 4th ईयर से ही ज्वाइन किया था एंड आपको इसको वजह से काफी अच्छा इम्पैक्ट भी मिला है आपके प्रिपरेशन के अंदर। अच्छा दीप्ति, प्रिपरेशन के दौरान ऐसा कौन सा फेज था जहां आयर गाइड के गाइडेंस ने आपको एक गलत डिसीजन लेने से बचा लिया? ओके, एब्सोल्युटली। वो फेस मुझे अभी भी मैं रियली मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि मैं सच में सर के टीम के साथ थी, या फिर मैंने वो क्लास क्लास थी क्लास में मुझे मिला था वो। द थिंग इज कि लास्ट टाइम पे जब मैंने प्रिपेयर किया था, आई गेव एग्जाम लाइक 2024 में, तो देन मुझे मार्क्स बहुत कम आए थे। लाइक आई लिस्टेड अर्लियर ओनली। इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि तब मैं अगर कोई सब्जेक्ट कोई भी लेती थी और उसमें मैं अगर आगे जाके मेरा करियर करती, तो वो मुझे मतलब हैम्पर होता था। वाई? बिकॉज मेरा ड्रीम है कि मुझे गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन बनना है। तो ये मेरा ड्रीम कब फॉलो करूंगी? जब मैं उसके लिए मेहनत करूंगी। और तब मैंने अगर लिया होता कोई सब्जेक्ट, तो बहुत ज्यादा रिग्रेट मुझे तब हो जाता। तो दैट्स वाई मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अगर मेरे पास अच्छे नोट्स है, फिर से अच्छा मोटिवेशन के लिए मतलब अजित पाटिल सर है, या फिर पूरा टीम है आयुर गाइड का, तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि ऑब्वियसली वो थे, इसलिए मैंने किया ये सब मतलब प्रिपरेशन फिर से करने का मतलब सोच थी, और वो अटेम्प्ट मैंने फिर से दिया। तो दैट्स द थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा गलत डिसीजन, जो कि मैं अलग सब्जेक्ट लेके उसमें मैं पीजी करती थी, जो कि मेरे मतलब ऑब्वियसली मेरे मतलब जो एम के अगेंस्ट था, तो वो ऐसे नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उस चीज का। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि आपने जो लास्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में एक गलत डिसीजन लेने से आप बच गए, कि आपने जो आपको पसंद नहीं था आप वो सीट ले लेते, बल्कि आपने एक खुद को चांस दिया कि हाँ, आप एक बार और ट्राई करें। एंड वो करके आपने एक्चुअली में अपनी खुद की पसंद की सीट वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में वो भी हासिल करके दिखाई है। दैट्स अ रियली गुड थिंग। अच्छा दीप्ति, आईआईटी टेस्ट सीरीज और डिस्कशंस ने आपकी थिंकिंग को कैसे शार्पन किया था? फर्स्टली तो कैसे हुआ था कि जब मैंने लास्ट टाइम पे जो मतलब मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था,
उसमें मैंने कुछ भी लाइक मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज है या फिर मिसलेनियस सेक्शन ए है या फिर जितने भी सेक्शंस है, उसके बाद में जो मॉक टेस्ट है उसको मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया था, मैंने सॉल्व भी नहीं किया था। बट ये टाइम मेरा अगर फाइनल ट्राई तो मैंने यही दिन में था कि मैं पूरा मतलब ऑब्वियसली आई विल डू एवरीथिंग फॉर दैट, ओके, जो भी मेरे ये लास्ट है। तो जो भी है लाइक सर का जो सिलेबस होता था वो ऑब्वियसली 10 डेज का ही होता था, तो उसमें उनकी मेजर टेस्ट होती थी। एंड जो मिसलिनियस सेक्शन जो होते थे उन्होंने ऑब्वियसली ए है बी है, तो हर एक जो लाइक हर एक मॉक टेस्ट मतलब हर एक मेजर टेस्ट में एक सेक्शन उनका होता था कि मिसलिनियस ए, मिसलिनियस बी, ऐसे। तो मेरे फर्स्ट स्टार्टिंग फेज में जब मैंने सेकेंड टाइम प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, तब मेरा स्टार्टिंग में मेरे पूरे लाइक पूरे सेक्शन जो 1 to 100 की जो टेस्ट सीरीज होती है वो मेरी सॉल्व नहीं होती थी ऑब्वियसली, एंड आई एम वेरी मच जेन्यून टू दैट। और मुझे ये बताना चाहिए तभी भी, मतलब ऑब्वियसली द फ्यूचर एस्पिरेंट्स विल नो, ओके, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ओके। तो वो मेरी सॉल्व नहीं होती थी, लाइक आई यूज टू सॉल्व ओनली 30 सीरीज 40 सीरीज उतनी। बट आफ्टर दैट मुझे फिर खुद को ऐसे लगा कि नहीं, व्हाट आई एम डूइंग इज लाइक आई एम नॉट डूइंग द राइट थिंग, ओके। तो इसीलिए मैंने फिर बाद में जो जितने भी सेक्शंस उनको ऑब्वियसली लाइक इन अ डे, पर डे, जैसे कि सर का टारगेट होता है कि हमें 300 to 400 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो वैसे मैंने फिर स्टार्ट किया, थोड़ा सा ट्राई किया, लाइक आई गिव मैक्सिमम आवर्स टू सॉल्व द टेस्ट सीरीज जो है, या फिर जो एवरीथिंग लाइक एक अगर कोई भी अध्याय पढ़ रहे हैं, ओके, इफ फॉर एग्जांपल अगर हिक्का श्वास में पढ़ रही हूँ, ओके, तो वो पढ़ने के बाद तुरंत वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने का, लाइक वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस अ डे आफ्टर दैट लर्निंग, ओके। तो वो मैं करती थी। ये करने करने से धीरे धीरे मेरी जो मतलब जो थिंकिंग जो मेमोरी है वो शार्पन हुई थी। और जब मैंने क्वेश्चंस को नेगेटिवली देखा है, उसका आंसर देखा है, वो उसके बाद में मुझे लगता था कि हाँ ये इधर गलत है आंसर, तो ये मेरा राइट होगा आगे जाके, ऐसे। तो ये इसके बारे में टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट होता है कि यू विल लर्न अ लॉट इन अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे। तो ये मुझे लगता है कि ये कभी मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। मॉक टेस्ट और मेजर टेस्ट क्या होता है यूजुअली, हम डर जब डर रहता है कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ओके, तो मैं नहीं सॉल्व करूंगी, या अगर अगर आए कभी भी गलत आए मार्क्स, तो मतलब कम आए मार्क्स, तो फिर मैं और डिप्रेस हो जाऊंगी, मुझे ये होगा कैसे कर लूंगी। तो इसके वजह से बच्चे नहीं देते टेस्ट, बट वी हैव टू गिव, ओके। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो टेस्ट जो सेकंड टाइम का जो मेरा प्रिपरेशन रहता था, तो उनमें मेरे टाइम जो है वो टेस्ट सीरीज जो है, या फिर अपना मॉक टेस्ट है, या फिर एवरी इंडिविजुअल जो अध्याय के जो टेस्ट है वो मैंने सॉल्व किए थे। और फिर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था, मार्क्स भी बढ़ गए थे। सो दैट्स वाई मुझे ऐसे लगता है कि यू शुड लाइक सॉल्व सीरीज, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से हमें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा आता है, हमारी डीडी की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी हो जाती है। एंड हमें ये सॉल्व करना ही करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि हम ये सोचे कि हमारे रिजल्ट क्या आया, रैंक नहीं आ रही, अगर हम ये सोच के टेस्ट नहीं दे रहे तो फिर दैट्स अ मिस्टेक विच वी आर डूइंग। अच्छा दीप्ति, अब आप जब पीजी कॉलेज में हैं तो आपकी पीजी लाइफ की लाइफ कैसे चल रही है? एकेडमिक्स, वर्कलोड एंड एक्सपोजर वाइज कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है आपको? फर्स्टली कैसे होता है कि मतलब बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा स्टाइफन आ रहा है, या फिर मुझे इतने अच्छा मतलब ये एक मेरा फाइनेंशियल स्टेटस मेरा बढ़ गया है। दिस इज नॉट द ऑब्वियसली नॉट द प्रायोरिटी फॉर मी। मेरा ये प्रायोरिटी है हमेशा से था कि मुझे बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, मुझे अच्छा स्किलफुल जितना भी वर्क है वो मुझे सीखना है, और मुझे मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन फ्लो भी चाहिए, एंड आई नीड टू वर्क द बेस्ट इन माई फील्ड। तो ऑब्वियसली जीएससी नांदेड़, ओके, इट्स ऑब्वियसली द टॉप मोस्ट कॉलेज इन महाराष्ट्र, ओके। द व्हाई आई वुड से कि इनमें यहाँ पे एक तो लाइक दिस इज रिसर्च बेस्ड कॉलेज, तो इनमें रिसर्च जितने भी आर्टिकल्स है बहुत ज्यादा अच्छे पब्लिश्ड हुए, ओके। एंड द थिंग इज कि यहाँ पे जो पेशेंट, जहाँ पे अभी मैं मेरे फील्ड की बता रही हूँ, लाइक माई सब्जेक्ट, तो गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी मतलब प्रैक्टिस होती है, लाइक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, ओके। एंड आफ्टर मेरी ज्वाइनिंग डेट जो 20 नवंबर थी, तब से लेके मैंने अभी तक भी एक सीएल या फिर एक भी ऐसे मतलब जहाँ पे मैं
फ्री हूँ पूरा दिन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमेशा वर्कलोड भी बहुत है यहाँ पे, ओपीडी भी बहुत मतलब मैक्स टू मैक्स ओपीडी रहती है। वैरायटी ऑफ पेशेंट्स रहते हैं, जैसे कि हमें मतलब जितने भी हमने बुक में लाइक रीड किए थे, ओके, डीसी दत्ता में या फिर प्रेम प्रति तिवारी में, या फिर तो वो बहुत अच्छे से हम लोग को देखने मिलते हैं, उनका एग्जामिनेशन करने मिलता है। ओके, सो दिस इज द मेन थिंग। एंड आफ्टर दैट एकेडमिकली भी ये कॉलेज बहुत अच्छा है। वाई? बिकॉज यहाँ पे एवरी लाइक रिसर्च, अभी हमारे लेक्चर्स है रिसर्च स्टैट के, तो दे आर ऑल्सो वेरी मच सीरियस अबाउट इट। द कंसल्टेंट्स आर वेरी गुड, दे आर knowledgeable पर्सनालिटीज who रियली वर्क हार्ड फॉर अस। एंड हम लोग को मतलब बहुत अच्छे से वो लाइक प्रिपेयर करते हैं टू इन फ्यूचर जर्नी। ओके, तो दिस इज आई एम वेरी मच लाइक thankful and blessed to be here and to work here. Okay, so this is the one of the main thing. और the thing is कि ओपीडी तो बहुत अच्छी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ऑप्स की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। लाइक ऑप्स में लाइक वी आफ्टर मतलब जो हमारा ज्वाइनिंग है, अभी मुझे ऑब्वियसली 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ के ऊपर हो गया है। बट द थिंग इज कि यहाँ पे जो नॉर्मल लेबर जो है या फिर सी सेक्शन है, हिस्टेक्टोमी, ये हम लोगों ने लाइक बहुत बार देखी, लाइक 2 to 3 टाइम्स, लाइक हिस्टेक्टोमी या फिर टू टू लाइक सीजर सेक्शन है, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। इलेक्टिव एलएसीएस है, ये होते हैं, ये रूटीनली मतलब रूटीनली नहीं बोल सकते, बट एवरी लाइक 15 डेज में तो होते ही है। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है, वजाइनल डिलीवरीज, वो भी लाइक 6 to 7 होता है। लाइक मेरी एक मैं नाइट बताती हूँ, जब मेरी एक ही नाइट में हमारे यहाँ पे लाइक 3 पेशेंट्स, थ्री 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 एएनसी आए थे एंड दे वर फुल टर्म। ओके, तो दिस इज द मेन थिंग, तो ये भी है। एंड जो नॉर्मली जो प्रोसीजर्स जो होते हैं, लाइक सर्वाइकल एंडोबायोप्सी, ओके, एंडोमेट्रियल बायोप्सी जो होती है, कॉटराइजेशन, इनके भी बहुत अच्छी ओटी होती है। तो इनमें से हम लोग को यही है कि हमें प्रिपरेशन को प्रिपेयर कैसे करना है, लाइक फ्रॉम प्री ऑप टू ऑप एंड देन पोस्ट ऑप। ओके, ये पूरा हम लोग को मतलब यहाँ पे सीखने मिल रहा है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वर्किंग है तो वर्किंग मतलब ये नहीं कि कोई फेक पेपर भरो या फिर ये करो। ऑब्वियसली जो पेशेंट है रियल, उनको ही अच्छे से मतलब एग्जामिन करो और ट्रीट करो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कॉलेज का, हॉस्पिटल का। जी, जान के बहुत अच्छा लगा कि जो आपने सीट आपने चूज की है वहां पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बीट ओपीडी वाइज, आईपीडी वाइज, प्लस रिसर्च एंड एकेडमिक्स, हर चीज का पे काफी अच्छा एक्सपोजर है, जान के बहुत अच्छा लगा। अच्छा दीप्ति, स्टडी ब्रेक्स के दौरान मेंटल फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए आप क्या करते थे? ओके, दिस इज द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक जब सेकेंड टाइम प्रिपरेशन शुरू किया था, तब लाइक फर्स्ट फर्स्ट मंथ तो मेरा यही था। लाइक आई हैव सेड अर्लियर कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी, ये थी वो थी, दैट्स थिंग। बट अगेन जब मेरा एक रूटीन बैठा था, लाइक आई आफ्टर आई स्टार्टेड माई रूटीन, तो एक प्रॉपरली मेरा एक शेड्यूल था। लाइक शेड्यूल में यही था कि मैं अगर मतलब सेकेंड टाइम रिपीट कर रही हूँ, तो द फर्स्ट थिंग आई हैव टू डू द टाइम मैनेजमेंट, वेरी वेरी एसेंशियल होगा वो मेरे लिए, अगर मैं वो करती हूँ तो उसकी वजह से मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी कैसे होता है कि मैं मेरा मतलब आई एम शेयरिंग माई व्यू कि अगर 10 डेज का मेजर टेस्ट है, तो उसमें 10 डेज में मैं कैसे फॉलो करती थी। सो द 10 डेज का शेड्यूल मेरा प्रॉपर होता था। लाइक शेड्यूल मैंने ऐसा भी नहीं किया था कि मैं लाइक मंडे को ये करूंगी, ट्यूसडे को ये करूंगी, वेनसडे को ये करूंगी। इट वॉज नॉट लाइक दैट। एवरी डे मैं सेट करती थी कि मुझे ये करना है, इसके बाद में 2 आवर्स ये करना है, उसके बाद में ये करना है। बट ये जो 10 डेज थे, ये मेरे बहुत ज्यादा मतलब फिक्स थे कि मुझे इसमें यही करना है। लाइक उसमें कोई टाइम पास या फिर कुछ ऐसे वेस्ट ऑफ टाइम ऐसे नहीं था। बट आफ्टर मैं जो एग्जाम, जो कि सर एग्जाम 3 3 डेज अर्लियर देते हैं, एग्जाम जो होती है टेस्ट, वो मैंने टेस्ट ऑब्वियसली लास्ट डे देती थी मॉर्निंग। आफ्टर दैट मुझे पूरा लाइक पूरा होल डे मिलता था, तो दैट आई यूज टू एंजॉय। तो वो एंजॉयमेंट ऐसी होती थी कि मम्मी से बात करो, घर घर को थोड़ा सा, पेरेंट्स को टाइम दो, फ्रेंड्स को कॉल करो, या फिर कोई मूवी देखो, या फिर कोई लाइक यूट्यूब का शॉर्ट्स है वो देखो। ये मुझे पर्सनली अच्छा लगता था। that is to I used to do that every टेस्ट, एवरी मेजर टेस्ट। तो ये एक मेरा एक रूटीन ही बन गया था।
ऐसे। एंड द थिंग इज कि इसके बाद में अगर मुझे करना हो टाइम, मतलब अगर तो एक नैप हो, या फिर द थिंग इज कि आई यूज टू प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन एवरी डे। ओके, तो ये मेरा रूटीन ही हो गया था कि उससे कैसा होता है, माइंड काम रहता है, और जब माइंड काम रहता है तो आप अच्छे से फोकस कर सकते हो, अच्छे से दिमाग में, मतलब अच्छे से मेमोरी को आप लाइक एनहांस कर सकते हो, ग्रास्पिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी अच्छी हो जाती है। एंड इसकी वजह से योगा मेडिटेशन इज द बेस्ट की। ओके, इससे आपको मतलब मेंटली यू फील फ्रेश, एंड फिजिकली ऑल्सो यू विल फील वेरी वेरी लाइट एंड फ्रेश। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द थिंग आई यूज टू मोटिवेट माई सेल्फ एवरी डे। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमें बीच बीच में थोड़ा खुद को माइंड फ्रेश करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप अपने घर पे बात करते थे, अपने मूवीज देखते थे, जो एग्जाम के बाद वाला पीरियड होता है उस टाइम में खुद को थोड़ा सा ना एक अलग मेंटल ब्रेक देना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है उतना ही। अच्छा दीप्ति, अगर आपको एक एडवाइस देना हो हमारे जो एस्पिरेंट्स है, जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? श्योर। एडवाइस द थिंग इज कि मुझे लिटरली ऐसे लगता है कि लिसनिंग टू सम मोटिवेशनल प्रोग्राम्स और सीरीज इज ओके, बट टू बी समवन्स मोटिवेशन इज रियली हिट्स डिफरेंट। Okay, so the spark is within you. Okay, so you have to enlighten yourself every day and every minute. तो अगर अगर आपको कोई मतलब ड्रीम है, आपको अगर आपकी लाइफ में फॉलो करना है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। ओके, तो टाइम अच्छे से मैनेज करना चाहिए, आपके गोल्स, आपके जो डिसीजन है, एवरी टाइम यू हैव टू बी क्लियर कि आपको क्या करना है। ओके, यू डोंट हैव टू बी बायस कि मैं ये करूंगी या फिर मैं ये भी कर लूंगी। ओके, तो गोल एकदम प्रॉपर से हो। एंड एवरी टाइम जब हम करते हैं तो हम एक कैसे होता है कि अगर हम एक मतलब टू बी कंसिस्टेंट। ओके, टू बी वेरी वेरी लाइक एवरी टाइम कंसिस्टेंट, यू हैव टू फॉलो वन थिंग। द थिंग इज कि अगर आप एक गोल को फॉलो करते हो, कि मुझे देखो अभी मेरा कैसा है कि मैंने ऑब्वियसली मैंने एक गोल मेरा था कि मुझे AIPGCT क्रैक करनी थी, मैंने कर ली। ओके, तो उस टाइम पे मैंने जो मेहनत की थी वो मुझे ऑब्वियसली एफर्ट्स थे, अच्छे थे, मुझे मिल गया। ओके, अगर अभी मैं बोलूंगी कि नहीं मेरा हो गया, अभी मेरी कोई मतलब यही नहीं है, अभी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया। ओके, सो दैट्स द थिंग कि तो ये नहीं है ना कि ये तो खाली वो एक ही सिंगल आउटकम है। ओके, बट अगर आपको फ्यूचर में आगे बढ़ना है, फ्यूचर में अगर आपको कोई लाइक यू हैव टू अचीव सक्सेस इन एवरी मीन, तो आपको ये जो दो थिंग है कि आपको सिंगल आउटकम्स पे फोकस नहीं होना चाहिए, आपका मल्टीपल आउटकम पे फोकस होना चाहिए। तो यू हैव टू फॉलो द सिस्टम्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक आपका जो उसमें डेडिकेशन हो गया, आपका डिसिप्लिन हो गया, आपका कंसिस्टेंसी हो गया। तो ये जितने भी ये जो क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करोगे तो आप आगे जाके ऑब्वियसली यू विल बी सक्सेसफुल। ओके, सो दिस ये मैं खुद प्रॉपरली फॉलो करती करती करा मैंने, इसलिए मुझे ये रिजल्ट आया है। बट मैं इस पे स्टॉप नहीं करूंगी, बिकॉज अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको obviously you have to be strong, you have to be mentally strong, you have to take decisions very hard, जो sacrifices obviously होते हैं। ओके, तो we have to sacrifice everything to achieve our goal, our ambitions। एंड मतलब यही बोलना है जितने भी मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हो, तो आपको अगर जो गोल है आपका लाइफ में सेट करना है, आपको सेट करो, अच्छे से सेट करो, और उसके लिए मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे आपको वो चीज मिलेगी, आपको वो, आप सक्सेसफुल हमेशा होके ही रहोगे। ओके, सो मुझे मतलब यही बोलना था कि अगर गोल है तो गोल को फॉलो करो अच्छे से, मतलब उस पर हार्डवर्क करो। ओके, तो मुझे एक बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने ये किया था, बोला था कि द थिंग इज कि द ड्रीम इज नॉट द वन विच यू सी वाइल स्लीपिंग। ओके, so the dream is not the one which you see while sleeping, it is the one which does not let you sleep। Okay, तो दैट इज द मेन थिंग। ओके, अगर आप पे पूरा ट्रस्ट हो खुद पे, तो आप जो भी है जितना भी है वो आप हासिल कर सकते हो। ओके, ओनली इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, तो ऑब्वियसली पढ़ो अच्छे से, ये करो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। ओके, एंड बी डिसिप्लिन, बी फोकस्ड। ओके, एंड आपके आपके जो गोल है उसको बहुत अच्छे से मतलब प्रिपरेशन करो, एक टाइम मैनेजमेंट करो उसके लिए। ओके, एंड these are the very very important, and sacrifice your everything like to achieve your goal, sacrifice anything which is coming the way। Okay, so that is the main thing, and all the best, very very all the best to the little ones who are preparing for it, to the aspirants।
ओके, सो थैंक यू सो मच अदिति, थैंक यू। जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमें मोटिवेशन जो है बाहर से ही ढूंढना बल्कि हमें खुद मोटिवेशन बनना है, एंड अपने सपनों में पूरा काम करना, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, अगर हम मेहनत से काम करेंगे तो हम डेफिनेटली अपने रिजल्ट पा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप अपना टाइम निकाल के हमारे एस्पिरेंट्स अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, उन्हें इतना अच्छा मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच अदिति एंड द आयुर गाइड टीम। रियली मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली फील ब्लेस्ड कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे लाइक ये किया है कि आई वुड बी हियर एंड आई विल जस्ट इंटरव्यू, मतलब मेरा हुआ है कि मैं आपको मतलब जितने भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी है उनको मैं मेरा जितनी मेरी जर्नी है वो मैं उनको बता सकूं, क्योंकि ये कोई ऐसी मतलब बनाई हुई या फिर जो रियल टाइप नहीं है, इट इज रियली बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स। ओके, तो इसीलिए मैं रियली आई एम वेरी वेरी लाइक थैंकफुल टू यू, टू डॉक्टर अजित पाटिल सर एंड योर आई गाइड टीम टू हेल्प मी to overcome all my efforts to just give the way, the give a right track to my dream. And really, because of you all, I succeed here and I am here and living my dream. So really, thank you so much, everyone. Really. थैंक यू।